तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका डाकघर में कोई भी खाता खुला हुआ है, नहीं कह सकते हो कि आपका पोस्ट ऑफिस में अगर कोई भी अकाउंट खुला हुआ है, आप वहां पे पैसा विड्रॉल करते हो जो कि एक आरडी के रूप में होता है। अगर आपकी कोई भी आरडी खुली हुई है, सिंपल वे में कह सकते हैं, और आप आरडी के माध्यम से अपना जो है पैसा वहां विड्रॉल करते हो, पैसा डिपॉजिट करते हो, और सिंपल वे में कह सकते हैं कि आपको नहीं पता कि आखिरकार मैं अपना जो पैसा है वो कैसे विड्रॉल करूं, ब्याज का कैसे करूं, और आपका जो आरडी अर्थ निकासी का है वो कैसे करूं। सिंपल वे में आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूं कि आप कैसे अपना पैसा जो है पोस्ट ऑफिस वाला निकासी कर सकते हो, बहुत सिंपल वे में। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि आप लोग चुपके से वीडियो देख लेते हो किंतु चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। सपोर्ट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही आप अपने डाकघर जाओगे, नहीं कह सकते हो अपनी पोस्ट ऑफिस जाओगे अपना पैसा निकालने के लिए, तो सिंपल वे मेरे दोस्त आपको इस तरीके का फॉर्म दिया जाएगा जो कि आप देख पा रहे हैं। ऊपर ही लिखा हुआ है रुपया निकालने का फॉर्म, हिंदी में लिखा हुआ है। मेरे दोस्त आप चाहो तो इसको इंग्लिश में ही भर सकते हो। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं वो हिंदी में ही पसंद करते हैं और हिंदी में उनको ज़्यादा समझ में भी आएगा। तो इसलिए मेरे दोस्त चलिए हम हिंदी में समझते हैं, बहुत आसान तरीके से समझेंगे, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, बहुत आसान तरीका मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो मेरे दोस्त आपसे एक छोटी सी गुजारिश है यार कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ यार, आप देख पा रहे हैं ये फॉर्म लेकर आया हूँ ताकि आप लोग कोई गलती ना करो। तो चलिए चैनल को सपोर्ट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है मेरे दोस्त, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको दिया गया है डाकघर का नाम, यानी कह सकते हो कि आपको वहाँ पे डाकघर का नाम लिख देना है। जिस डाकघर में आपका खाता है भाई, वहाँ उस डाकघर का नाम होगा, पर्टिकुलर एड्रेस का नाम होगा, आपको यहाँ पे लिख देना। उसके बाद तारीख आती है, आपको उस दिन की तारीख लिख देनी है जिस दिन आप पैसा निकालना चाहो। देखिए अब यहाँ पे दूसरे नंबर पर जो दिया गया है ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं खाते का प्रकार, यानी कह सकते हो कि आपका खाता कौन सा है। एसबी खाता है, आरडी खाता है, टीडी खाता है, MIS खाता है, PPF खाता है, NSS खाता है, PPSS खाता है आदि। तो फ्रेंड्स आपको सिंपल वे में कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे आपका खाता जो है वो चयनित कर लेना है। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अधिकतर जो बैंक अकाउंट्स होते हैं, यानी कह सकते हो जो हमारे जो बैंक अकाउंट्स होते हैं, उनमें खाता केवल दो प्रकार का होता है। पहला होता है सेविंग, दूसरा होता है हमारा करंट। तो सिंपल में आप देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो हमारा खाता है वो कौन सा है, पोस्ट ऑफिस वाला खाता है, नहीं कह सकते हो डाकघर वाला खाता है। तो यहाँ पे हर एक डाकघर पे, यानी कह सकते हो डाकघर की जो पॉलिसीज होती हैं, जो नीतियाँ होती हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, और कह सकते हैं कि हर एक नीति का जो ब्याज होता है वो अलग अलग होता है। तो सिंपल मेरे दोस्त आपको समझ में आ रहा होगा कि डाकघर की जो नीतियाँ होती हैं वो उनके ब्याज पर डिपेंड करती हैं, और अलग अलग जो क्राइटेरियाज होते हैं उन पर डिपेंड करता है। तो सिंपल में आप देख पा रहे हैं कि उसी प्रकार से आपके यहाँ पे खाते भी बनाए जाते हैं। तो अगर आपका खाता आपको नहीं पता तो आप अपनी पासबुक खोलिए और वहाँ पे आपका खाता दिया होगा कि आपका खाता कौन सा है। तो सिंपल में आपके सामने आ जाएगा आपका खाता कि आपका खाता कौन से प्रकार का है। तो इस तरीके से मेरे दोस्त आप अपने खाते को क्या कर पाओगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर पाओगे। तो आपके खाते को फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी खाता है आपको सिंपली उस पर टिक लगा देना है। जैसे मान लीजिए आपका PPF का है, या फिर कह सकते हैं कि आपका NNS का है, कोई भी आपका खाता हो, सिंपल में आपको यहाँ पे क्या कर देना है मेरे दोस्त, आपको उस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे खाता संख्या लिख देनी है, आपका जो अकाउंट नंबर है, सिंपल में कह सकते हैं आपको यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर लिख देना। उसके बाद क्या करना, देखिए अब यहाँ पर मेन पॉइंट समझने के लिए वो ये आता है निकासी का स्वरूप, यानी कह सकते हो कि आप कैसा पैसा निकालना चाहते हो अपने पोस्ट ऑफिस अकाउंट से। बहुत से लोग ब्याज निकालते हैं, बहुत से लोग आरडी की निकासी निकालते हैं, यानी कह सकते हो कि आपका जो खाता है, आप अगर ब्याज निकालना चाहते हो, सिर्फ आपका जो ब्याज बना हुआ है तो आपको ब्याज पर टिक कर देना है। अगर आपका जो है आप ना चाहते हो कि नहीं यार मेरी जो आरडी है मुझे केवल अपनी आरडी ही तोड़ना है, तो सिंपल है मेरे दोस्त आप अपनी जो आरडी है उस पर टिक कर सकते हो। जो आरडी है आपकी उसका अर्ध निकासी अगर आप चाहते हो, आरडी से पैसा निकालना चाहते हो, तो सिंपली आपको यहाँ पे आरडी पर टिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है मेरे दोस्त, आपको नीचे को देखने के लिए मिल रहा होगा कृपया मुझे संदेश भाग जिसके हस्ताक्षर नीचे दिए गए हैं को इतना रुपए, नहीं कह सकते हो कि आपको यहाँ पे पैसा लिख देना है। अंकों में लिख दीजिए मेरे दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अंकों में आप यहाँ पे लिख सकते हो। और नीचे की ओर आप यहाँ पे शब्दों में लिख सकते हो। जैसे 5,000 रुपये अगर आप निकालना चाहते हो तो यहाँ पे आप 5,000 लिखिए अंकों में, और नीचे की ओर आप शब्दों में लिख दीजिए 5,000, यानी कह सकते हो कि आप शब्दों में जानते होगे, वो मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब नीचे की ओर आता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका लिखा हुआ है निकासी पश्चात शेष धनराशि, यानी कह सकते हो मेरे दोस्त कि आपको पता है कि आपके अकाउंट में कितना टोटल पैसा है। अगर आपको पता है, जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 पैसा है और आपने 5,000 निकाल लिए, तो कितने बचे, 5,000 बचे। तो सिंपल में कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे लिख देना है कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं, 5,000। कह सकते हो आप लिखा हुआ है निकासी पश्चात शेष धनराशि, यानी कितने पैसे मेरे अभी अकाउंट में बचे हुए हैं, निकालने के बाद कितने बचेंगे, सिंपल में आपको यहाँ पे वो मेंशन कर देना। उसके बाद क्या करना है मेरे दोस्त, आपको नीचे की ओर आ जाना है, और नीचे की ओर लिखा हुआ है क्या, जमाकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, यानी कह सकते हो कि आपका ये अकाउंट है भाई, सीधी बात है आप ही जमा करते होंगे, आप ही पैसा निकाल रहे हो, तो सिंपल में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके साइन कर देने। अगर आप साइन करते हो साइन कर दीजिए, अगर आप अंगूठा लगाते हो तो अंगूठा लगा लीजिए। उसके बाद आता है संदेश वाहक का नाम, यानी कह सकते हो आपका ही नाम आता है, कोई दिक्कत नहीं, आपने नाम डाल दीजिए। यहाँ पे आता है संदेश वाहक के हस्ताक्षर, आपको आपका नाम डाल दिए, हस्ताक्षर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जमाकर्ता के हस्ताक्षर अंगूठे का निशान, आपको यहाँ पे क्या कर देना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। यहाँ पे लिखा हो तभी आवश्यक है जबकि भुगतान संदेश वाहक के माध्यम से अपेक्षित हो, यानी कह सकते हो कि
अगर आपके खाते में जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो आपके खाते में कोई और आपके अलावा कोई और करता हो, तब जाके यहाँ पे क्या हो, उसके कंपलसरी है कि आपको उसका साइन लेना पड़ेगा और उसके अंगूठे का निशान भी आपको लेना पड़ेगा। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके है तो आप नहीं लगा सकते हो। उसके बाद क्या करना है, नीचे के ऑप्शन आपको छोड़ देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आते हैं हम लोग राइट कॉर्नर में। उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भुगतान आदेश कार्यालय प्रयोग हेतु, यानी कह सकते हो ये कार्यालय के प्रयोग हेतु है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप इसको भरना चाहो तो आप यहाँ ये सब भर दीजिए, कह सकते हो कि तारीख भर दीजिए और कितना पैसा निकालना है आप वो भर दीजिए। बाकी ये तारीख मुहर और ये सब जो है आपका काम नहीं है। नीचे की ओर आप देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ पे आपका काम नहीं है मेरे दोस्त। और यहाँ पे इस तरीके से आपको अब नीचे की ओर आपके साइन कर देनी है। क्या कर देना है मेरे दोस्त, आपको यहाँ नीचे की ओर साइन कर देने हैं। जैसे अगर आप साइन करते हो, अंगूठा लगाते हो, तो आप यहाँ पे कर दीजिए, बहुत सिंपल है में। और यहाँ पे आप तारीख भी डाल सकते हो। इसके अलावा आप बीच में यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। सिंपल है मेरे दोस्त, आप इस तरीके से अपना फॉर्म भर पाओगे, आसानी से आप अपना पैसा निकाल पाओगे अपने पोस्ट ऑफिस अकाउंट से। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।